PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने बताया है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 167 हो गई है। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 78 हलाकतें ज़िला बुनेर में हुई हैं। ज़िला शांगला में 23, बटाग्राम में 14 और ज़िला मानसेहरा में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ज़िला स्वात में 11 और लोअर दीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से 5 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA के मुताबिक PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 167 हो गई है। PDMA के मुताबिक मज़ीद क्या तफसील है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, मजीद क्या बताया है PDMA ने? नादिया से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िला शांगला में अब तक की मालूमात के मुताबिक 23, बटाग्राम में 14 और ज़िला मानसेहरा में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ज़िला स्वात में 11 और लोअर दीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 78 हलाकतें ज़िला बुनेर में हुई हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 167 हो गई है। ज़िला शांगला में 23, बटाग्राम में 14, ज़िला मानसेहरा में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बात करेंगे इस बारे में मज़ीद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, बताइएगा क्या कहा गया है मज़ीद PDMA की जानिब से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा ने PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा जो नुकसानात हुए हैं, जो उस रिपोर्ट जारी की है, मतलब रिपोर्ट है जिसमें अब तक 167 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है मुख्तलिफ वाक़यात में सैलाबी मेलों या तूफानी बारिशों की वजह से। जिनमें सबसे ज्यादा जो इसमें सैलाब की वजह से बुनेर का इलाका मुतासर हुआ है। बुनेर इस्लाम में 78 अफराद अपनी जान से गए। इसी तरह शांगला, मानसेहरा उसमें 21, मानसेहरा में 22 और बाकी जो इजला में कहीं 14 हैं और कहीं 11। तमाम हुकूमत की जानिब से जो इमदादी सरगर्मियां हैं उनको जारी रखे हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने 2 हेलीकॉप्टर जो भेजे थे इमदादी सरगर्मियों में के लिए, उसमें से एक हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है, जिसमें 5 पायलट्स हैं, 2 पायलट समेत 5 जो लोग हैं वो शहीद हुए। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल सूबे में यौम शोक का ऐलान भी किया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ये हीरो हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए, आम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका नादिया, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। आपको बताएं, PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने बताया है कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 167 हो गई है और PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 78 हलाकतें ज़िला बुनेर में हुई हैं। ज़िला शांगला में 23, बटाग्राम में 14 और ज़िला मानसेहरा में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ज़िला स्वात में 11 और लोअर दीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 78 हलाकतें ज़िला बुनेर में हुई हैं। ज़िला शांगला में 23, बटाग्राम में 14 और ज़िला मानसेहरा में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि ज़िला बुनेर की इंतज़ामिया और रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि पीर बाबा और गिरदो नवाह में जाँ बहक अफराद की तादाद 157 हो गई है। इस बारे में हमें तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शौकत अहमद। जी बिल्कुल, ज़िला बुनेर में जो तूफ़ानी बारिश हुई है और आसमानी बिजली जो गिरी है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए हैं। यहाँ के तकरीबन गुज़श्ता 50 साल की जो रिकॉर्ड यहाँ पर तो नुकसान के हवाले से टूट गया है। ख़ासकर तहसीली गडीजे का इलाका बिछोने का पूरा गाँव तकरीबन 90% मलबे तले बह चुका है और उसमें तकरीबन 120 अफराद की लाशें निकाल ली है। इस तरफ तहसीली डगर में 15 अफराद की लाशें निकाल ली है और तहसीली चगरदे में 22 अफराद की लाशें निकाल ली है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डगर और पीर बाबा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। इमदादी सरगर्मियाँ, इमदादी कार्रवाई भी जारी है। अभी तक 156 अफराद की हलाकत तस्दीक हो चुके हैं और मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शौकत अहमद हमें ज़िला बुनेर की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA से राबता किया है और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को हिदायत करते हुए कहा है और ये भी कहा है कि NDMA खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता करने की भी हिदायत की है। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA से राबता किया है और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ, ये कहना है वज़ीर आज़म का। और NDMA खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ।
یہ ہدایت کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کو خیبر پختونخوا حکومت سے رابطہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ جبکہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جانے والا خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ضلع محمد کے علاقے سوکھئی بانڈا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے کہا ہے کہ باجوڑ جانے والا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث کریش ہوا۔ اس حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل خیبر پختونخوا میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کل صوبے میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ان کی قربانی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ آج انتہائی پریشان کن اور تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلابی ریلوں اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث مختلف علاقوں میں خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ پھنس گئے، سیلاب کی زد میں آ گئے اور پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام وسائل لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس وقت جیو نیوز کی اسکرین پر آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ یہ مختلف خیبر پختونخوا کے علاقے، دیہات، مختلف ضلع ہیں جو کہ اس زد میں آئے ہیں سیلابی ریلوں کے، طوفانی بارشوں کی زد میں آئے ہیں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں میں 150 سے زائد افراد جان سے گئے ہیں۔ یہ مختلف خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جہاں پر یہ بنیر کے مناظر ہیں جہاں پر سیلابی ریلے سے جو نقصان ہوا ہے، نقصانات ہوئے ہیں اور مالی اور جانی نقصان دونوں ہوا ہے۔ صرف بنیر کی بات کریں، یہ ہم فوٹیج بھی آپ کو بنیر کی دکھا رہے ہیں جہاں پر 120 سے زائد افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ کئی لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بہا لے گیا ہے اور مکینوں کے آشیانے گر گئے ہیں۔ سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ مختلف علاقوں کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بنیر کے مناظر ہیں جہاں پر تباہ کاری کے بعد جو صورتحال بنی، امدادی کارروائیوں میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت تمام تر سچویشن کو ٹیکل کر رہے ہیں اور یہاں پر جو انتظامیہ یا صوبائی حکومت کی رسائی ہے اس میں بھی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے۔ جیو نیوز کی اسکرین پر آپ اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں بنیر کے، جہاں پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو سیلابی ریلا آیا اس سے جو تباہی مچی، لوگ کس طرح سے متاثر ہوئے، لوگوں کے گھر کس طرح سے بہہ گئے، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، یہ مناظر آپ اس وقت جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پانی کا شدید بہاؤ، درخت گر گئے، لوگ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے لوگوں کو بچانے کی، ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور اگر صرف بنیر کی بات کی جائے تو وہاں پر 120 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پانی کے شدید بہاؤ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جیو نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ کر، دکانیں، لوگوں کے گھر، لوگوں کی املاک کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ یہاں پر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پانی کا بہاؤ کس قدر شدید ہے کہ گاڑیاں اور متعدد چیزیں پانی جو ہے وہ اپنی فورس سے بہاتا ہوا لے جا رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے گھر، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی املاک متاثر ہوئی ہیں۔ 120 سے زائد افراد ایسے ہیں جو صرف بنیر میں جاں بحق ہو گئے ہیں، مکینوں کے آشیانے گر گئے، سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حیدر، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر یہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس سے قبل وزیر اعظم پاکستان نے چیئرمین NDMA کو ہدایات کی تھی کہ وہ اس سیلابی صورتحال اور بارشوں کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت، جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے حکام سے رابطہ کریں اور اس کے بعد اس حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 164 افراد اس تباہی کا نشانہ بنے تھے۔ وزیر اعظم کی اس بریفنگ کے لیے NDMA نے رپورٹ طلب کی ہے اور تمام صوبوں میں یا گلگت بلتستان اور جموں کشمیر میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے اور دریاؤں میں پانی کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں جامع رپورٹ اس اجلاس میں وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائے گی اور چیئرمین NDMA اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو صورتحال کے جائزے پر مکمل بریفنگ دیں گے اور اس حوالے سے
जो दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल, बारिश की सूरत हाल, फ्लैश फ्लड और इसके अलावा जितनी अमवात हुई हैं और जख्मी हुए हैं, इसके तखमीना और मौजूदा सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत की रोशनी में NDM में हुकाम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकाम से राब्ता भी किया है और तमाम डाटा इकट्ठा किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी तमाम तफसीलात मुहैया की जा रही हैं। जी हैदर, आप बताइएगा इस तमाम सूरत हाल, कितना नुकसान हो गया है, इसके तखमीने के हवाले से इस इजलास में ब्रीफ किया जाएगा। कौन कौन से वसाइल, कौन कौन से ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं सूरत हाल से निमटने के लिए, ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा इस इजलास में? जी बिल्कुल, इस हवाले से तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके महकमा मौसमियात की जो पेशनगोई है, इसके हवाले से जो फ्लैश फ्लड का खतरा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसी दौरान NDM में जहां दरियाओं में पानी की सूरत हाल के हवाले से मॉनिटरिंग डेस्क इस चीज़ का जायजा ले रहा है, वहीं पर अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। 164 की तादाद तो बताई जा रही थी कि गुज़श्ता 24 घंटे में ये अमवात हुई हैं, जिसमें गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा फ्लैश फ्लड की वजह से अमवात हुई हैं। दूसरे नंबर पर घरों के गिर जाने की वजह से ये अमवात बताई जा रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में अमवात ज्यादा हुई। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान से भी इतलात आ रही हैं। ये तमाम तखमीना और तमाम तफसीलात और खासकर जो इनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी टीमें लगाई गई हैं, उसके बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया जाएगा। चेयरमैन NDM में खुद तमाम चीजों का मायना कर रहे हैं। उनकी टीम NDM में भी मौजूद है। जो लम्हा बलम्हा मुल्क भर से आने वाली फुटेजेस हैं, तफसीलात हैं, या तमाम अदारों की जानिब से डाटा आ रहा है, वो उनके पास पहुंच रहा है, जिसको वो इकट्ठा करते हुए सूबाई हुकूमतों के पास और मुतल्लिका हुकाम को भेज रहे हैं, जहां से मजीद इस पर पेशरफ्त हो रही है। और NDM के साथ वफाकी हुकूमत के पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, इमरजेंसी क्विक रिस्पांस के लिए टीमें मौजूद हैं, उनको भी फाल किरदार अदा करने के लिए रखा है, ताकि जो ही कोई भी सूरत हाल सामने आती है, ऐसे मौका पर रोडों को खोलने से मुतालिक मशीनरी को बर वक्त मूव किया जाए। पानी के बहाव में अगर तेजी आती है तो दरियाओं के किनारे से तमाम आबादियों को दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ NDM में हुकाम की जानिब से जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया गया था कि पानी के बहाव में तेजी आएगी और जिसकी वजह से दरियाओं और नदी नालों के किनारे रहने वाली आबादियों को भी दूर किया जाएगा। इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि तमाम जो यहाँ रेस्क्यू टीमों के अलावा अदारे हैं मुल्क में, सिक्योरिटी और दीगर अदारे हैं सिक्योरिटी हुकाम, और ये सारे उनको भी इस वक्त कहा गया है कि वो भी इस सूरत हाल के दौरान एक्टिव रहें और वज़ीर-ए-आज़म को इस सारी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म खुद इस चीज को मॉनिटर करने के लिए भी मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी, आपने इस बारे में अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली ने हमें ज्वाइन किया है, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी महबूब अली, आपके पास क्या तफसील है स्वात की? जी बिल्कुल, स्वात की सूरत हाल ये है कि जो बारिश का सिलसिला है वो तो थम गया है। जो सैलाबी पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सतह में बतदरीज कमी आ रही है। लेकिन आज अगर हम पूरे दिन के सूरत हाल के हवाले से बात करें तो अब तक जिला स्वात में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जो है वो लोग मुआजल बन गए हैं। जबकि अगर हम इमलाक के हवाले से बात करें तो इमलाक को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में जो बहने वाली नदी है तो उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचा है। और जिला इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 400 से लेकर 450 घरों मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाइस ये लोग जो है ये अपने रिश्तेदारों और दूसरे घरों को मुंतकिल हो गए हैं। इस तरीके से अगर हम दूसरे जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस वक्त वो जिला बुनेर में हुआ है, जहां पर अब हलाकतों की तादाद जो है वो 100 से भी ज्यादा हो गई है। जबकि इस तरीके से जिला लुवरदीर में 5 अफराद जो है वो जाबाहक हो गए हैं। इस तरीके से जिला दीर अपर में और जिला बाजोड़ में भी नुकसानात जो है बड़े पैमाने पर हुए हैं। वहां पर भी कई अफराद जो है वो जान से चले गए हैं। ताहम इंतजामिया का ये कहना है कि रिलीफ का काम जारी है, मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू का काम जारी है और इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू का ये काम जो है ये आज पूरी रात भी इसी तरीके से जारी रहेगा।
ठीक है, महबूब अली हमें अपडेट कर रहे हैं स्वात से, जहां पर उन्होंने हमें बताया है कि 5 अफराद जान से गए हैं, अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। मेंगोरा स्वात का वो इलाका है जो कि शदीद मुतासर हुआ है। बारिश फ़िलहाल थम चुकी है। इस वक्त जो आप जियो न्यूज़ पर मनाज़िर देख सकते हैं, सैलाबी सूरत हाल के बाद जो तबाहकारी हुई है, किस तरह से गाड़ियाँ बह रही हैं, लोगों के अमलाक को कितना नुकसान पहुँचा है। पानी का बहाव ऐसा है कि उसने घरों को, दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। लोगों का काम, लोगों का कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। और अगर सिर्फ बुनेर की ही बात की जाए तो वहां पर 120 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब जो है वो कई गांव बहा ले गया। पानी के बहाव की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, ये मनाजिर देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों का सामान, लोगों की दुकानें, गाड़ियाँ, अमलाक किस तरह पानी बहाता हुआ ले जा रहा है। माल मवेशी और जानी और माली नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों के मनाजिर इस वक्त आपको हम मुख्तलिफ मनाजिर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जिस तरह मेंगोरा की भी बात करें तो मेंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। ऐसी ही सूरत हाल है और पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। बाजोड़ की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक हो गए। स्वात के आपको मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर शदीद लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और स्वात में दरिया बिफरा तो रास्ते में आने वाली हर शय को तिंकों की तरह बहा ले गया। और इस स्वात के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये जो सूरत हाल बनी है, तूफ़ानी बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से यहाँ पर भी जानी और माली नुकसान हुआ है। माल मवेशी लोगों के इस पानी में बह गए हैं। लोगों का कारोबार तबाह हो गया है, कारोबार मुतासर हो गया है। और तशवीशनाक बात यह है कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो इंतज़ामिया, जिस तरह से अभी हमने बताया भी अपने देखने वालों को कि एक हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू करने गया था इन अफराद को, वो खुद हादसे का शिकार हो गया, जिस हादसे की जद में आकर 5 अफराद शहीद हो गए, जिसमें 2 कैप्टन भी शामिल थे। अब एक दूसरा हेलीकॉप्टर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 206 हो गई है। सिर्फ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा और चगज़ई में 157 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 206 हो गई है। और ये मालूमात भी सामने आई हैं कि सिर्फ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा और चगरजई में 157 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों में जो अब तादाद सामने आ रही है जाँ बहक अफराद की, वो 206 हो गई है, जबकि सिर्फ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा और चगरजई में 157 अफराद जाँ बहक हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ नुकसान के तखमीने का अंदाजा वाज़े होते जा रहा है, मजीद वाज़े होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 206 हो गई है। सिर्फ ज़िला बुनेर की अगर बात की जाए तो उसके इलाके पीर बाबा और चगज़ई में 157 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद सैलाबी सूरत हाल के बाद जो तबाही हुई उसके मनाजिर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से लोग मुतासर हुए हैं, लोग जाँ बहक हुए हैं, लोगों की जानें चली गईं, उनके घर, कारोबार, अमलाक किस तरह मुतासर हुए हैं पानी के बहाव की वजह से। ये मनासिर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद अब तक की इतलात के मुताबिक 206 हो गई है। सिर्फ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा और चगज़ई में 157 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ये कहा गया है कि तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ अफराद को रेस्क्यू करने के लिए। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA से राबता किया है। और अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे थे कि अब तक इन इलाकों में कितना नुकसान हो चुका है, उसका हवाले से वो ब्रीफ भी करेंगे। वज़ीर आज़म को एक हंगामी इजलास तलब किया गया है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 206 हो गई है। और सिर्फ ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा और चगज़ई में 157 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA के हेड ऑफिस का दौरा किया है। क्या तफसील है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। जी हैदर, तफसील बताइए। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास उन्होंने तलब किया था। इस सिलसिले में वो NDMA पहुंचे हैं, जहां पर चेयरमैन NDMA ने उन्हें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया कि बारिशों के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड आया है, उसके हवाले से
तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताई गई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मीटिंग से कबल चेयरमैन NDMA को कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके अलावा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम से रब्ता किया जाए और वहाँ उनसे बात की जाए और उनसे भी इनपुट लिया जाए। ये ब्रीफिंग तमाम मुतल्लिका हुकाम से रब्ते के बाद हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बारिशों की और तूफान यहाँ पर जो बारिशों के बाद फ्लैश फ्लड और घरों के गिरने की वजह से जो अमवात हुई हैं उसकी तफसीलात से आगाह किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन NDMA को बताया गया कि तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको भी इस हवाले से रेस्क्यू टीमों को एक्टिव रखा जाए और तमाम शाहराहों को खोलने के लिए मशीनरी को भी फाल किया जाए और इस हवाले से उनको भी फौरी तौर पर मूव किया जाए। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकाम के साथ चेयरमैन NDMA और NDA हुकाम ने रब्ता किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA की जानिब से दरियाओं में बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल है, पानी की सतह के हवाले से भी ब्रीफ किया गया कि जो फ्लैश फ्लड है उसके बाद चूंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी के बहाव में तेजी आ रही है और ये कोशिश की जा रही है कि दरियाओं के इर्द गिर्द और नदी नालों के इर्द गिर्द जो रहायशी आबादियां हैं उनसे उनको दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ करते हुए बताया गया कि हालिया 24 घंटों के दौरान अमवात की तादाद 185 हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि इमदादी सरगर्मियों के लिए टीमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर के तमाम एरियाज, खासकर नीलम में जो जिस तरह बारिशों के हवाले से जो खबरें बाग और डिस्ट्रिक्ट हवेली से आ रही थी उनके हवाले से आगाह किया गया कि रेस्क्यू टीमें बर वक्त लोगों की जान बचाने और माल की हिफाजत करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम मुतल्लिका अदारों को कहा है और हुकाम को ये हदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएं और इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने NDMA हेड ऑफिस का दौरा जब किया है, इससे कबल चेयरमैन NDMA वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मुल्क भर में होने वाली सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपनी टीमों से इनपुट लिया, जिस इनपुट की रोशनी में ये ब्रीफिंग तैयार की गई जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दी गई है, जिसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हदायत की है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये खुसूसी सेल कायम होगा जो क्लाउड बर्स्ट समेत इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से लम्हा बलम्हा वज़ीर-ए-आज़म को खुद ब्रीफिंग देगा और वज़ीर-ए-आज़म खुद इसको मॉनिटर करेंगे कि मुल्क में सैलाब की क्या सूरत हाल है, बारिश की क्या सूरत हाल है। इसके हवाले से मुतल्लिका हुकाम वहाँ की आबादी, लोकल कम्युनिटीज के साथ कितना तावन कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हदायत जारी की हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हुकाम के साथ रब्ता करते हुए सैलाबी सूरत हाल पर तमाम जो अपनी तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें काम करने की हदायत की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है वो 24 घंटे काम करेगा और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रेस्क्यू के हवाले से तमाम चीजों के लम्हा बलम्हा अपडेट हासिल की है। इस हवाले से चेयरमैन NDMA ने उन्हें हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA के हेड ऑफिस का दौरा किया है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है और कहा है कि तमाम वसाइल इस हवाले से बरूए कार लाए जाएँ। आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से मुतासरा गाँव मेकाल से मज़ीद हमें तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान के दिगर ज़िला की तरह ज़िला स्तोर भी मौसम की वजह से इंतहाई तबाही का सामना है। यहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ जो गाँव हैं वहाँ पे सैलाबी रेले ने यहाँ तबाही मचाई हुई है। परशिंग है, अल्लाह वाली झील है, उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता साल कुशनत का जो गाँव तबाह हुआ था वहाँ पर एक मरतबा फिर से सैलाबी रैली ने तबाही मचाई है। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मैकाल गाँव, मेरे पीछे यहाँ पे आपको तबाही की बिल्कुल दास्तान यहाँ पे नज़र आएगी। सैकड़ों कनाल जो ज़मीन है, ज़ेर काश ज़मीन, वो सैलाब में बह चुकी है और कई जगहों पे
पुल से राब्ता, छोटे जो पुल थे वो भी सैलाब के नज़र हो चुके हैं। उल्ला खान आफरीदी गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तौर की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। 4 सदा में स्वात से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला रात गए दरियाए स्वात में मंडा हेडवर्क्स और ख्याली के मकामात से गुजरेगा। सैलाबी नुकसानात से बचाव के लिए ज़िले इंतजामिया अलर्ट है। इसकी तफसील बता रहे हैं सब्ज अली खान तरीन। जी बिल्कुल, बलाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से 4 सदा में मुंडा हेडवर्क्स और ख्याली के मकाम पर भी पानी का सतह इंतहाई बुलंद हो गया था और पानी का अखराज जो है वो 85,000 क्यूसेक तक पहुंच गई थी। दरिया पंजगुड़ा का सैलाबी रेला इस वक्त मुंडा हेडवर्क्स और ख्याली के मुकाम से गुजर रहा है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। दूसरी जानिब स्वात में शदीद बारिशों की वजह से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो रात को 4 सदा पहुँचेगा और इम्कान जाहिर किया जाता है कि ये एक बड़ा सैलाबी रेला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इससे पहले मुंडा हेडवर्क्स के मकाम पर 12 अफराद दरिया के बीच सैलाबी पानी में फंस गए थे। रेस्क्यू अहलकारों और दीगर इदारों ने 2 घंटे ऑपरेशन के बाद तमाम अफराद को बहिफाजत पानी से निकाल दिया। सब्ज अली खान हमें अपडेट कर रहे हैं 4 सदा से, जहां पर स्वात से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला रात गए दरियाए स्वात में मुंडा हेडवर्क्स और ख्याली के मकामात से गुजरेगा। सैलाबी नुकसानात से बचाव के लिए ज़िले इंतजामिया अलर्ट है। इस हवाले से तमाम तर हिफाजती इक़दाम लिए जा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर ख़ास तौर पर उन इलाकों की बात की जाए जहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, किस तरह से वहाँ पर मौजूद अफराद, उनकी अमलाक, उनके घर, कारोबार मुतासिर हुए, पानी का बहाव कितना शदीद था, किस तरह से वो तमाम तर चीजें बहा ले गया। उसी सूरत हाल को खबर यहाँ देखते हुए एनडीएमए के कमांड एंड कंट्रोल रूम में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। जी हैदर। जी, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशनगोई की गई है और इस दौरान फ्लैश फ्लड भी आ रहा है और अमवात भी हुई हैं। इस वक्त में एनडीएमए से आपको तफसीलात बता रहा हूँ। यहाँ इस वक्त एनडीएमए में मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ कहाँ ये फ्लैश फ्लड आया है, बारिश की वजह से तबाही हुई है। मेरे अक़ब में ये जो स्क्रीन लगी है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ बारिश हो रही है उसकी फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ से नुकसानात की तफसीलात यहाँ इकट्ठी की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के क्या आदाद शुमार हैं, इस हवाले से यहाँ पर तमाम वो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 164 अमवात हुई हैं, 23 इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जहाँ 150 अफराद इस बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और घरों के गिरने की वजह से वो अमवात हुई हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्लैश फ्लड की वजह से अमवात हुई हैं। 82% जो अमवात की शरह है उनमें से वो फ्लैश फ्लड की वजह से है। और खैबर पख्तूनख्वा में 128 मर्द, 13 बच्चे और 9 ख्वातीन की अमवात हुई है और पूरे मुल्क में 164 अमवात हुई हैं। दूसरी जानिब 26 जून से लेकर यहाँ अभी तक की जो तफसीलात हैं इनके मुताबिक यहाँ 477 अमवात हुई हैं और 763 ज़ख्मी हुए हैं और ये तमाम तफसीलात जब 26 जून से लेकर 15 अगस्त तक की है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 164 अमवात हो चुकी हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिश का ख़तरा है, बारिश होगी और इसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है, फ्लैश फ्लड का ख़तरा है। जो शुमाली इलाक़ाजात जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान एहतियात बरतें। जी, हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे थे और इस वक्त आपको ये बताते हैं कि मानसेहरा में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। इस बारे में मज़ीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगर से। कौसर, मानसेहरा किस हद तक मुतासर हुआ है, क्या अभी तक नुकसानात हुए हैं वहाँ पर? ये मजमूई तौर पर मानसेहरा, ज़िला मानसेहरा की बात जब करें तो मानसेहरा में आज सुबह से अभी तक जो लाशें बरामद हो चुकी हैं तकरीबन
16 بٹل کے گاؤں ڈھیری حلیم میں اور 2 لاشیں بالاکوٹ میں بیسیاں کے قریب. ایک گاڑی پانی میں بہہ گئی تھی سیلابی ریلے میں. اور اس کے علاوہ ایک مکان کی چھت پر جو ہے پہاڑی تودا گر گیا تھا. اس میں ایک ماں اور اس کی بیٹی موقع پہ جاں بحق ہو گئے تھے اور ایک بچی ان کی شدید زخمی. اس طریقے سے ابھی تک 20 کے قریب افراد مرنے کی تصدیق ہو گئی ہے. سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ بٹل کے گاؤں ڈھیری حلیم میں یہ جو بٹگرام اور منسیرا کا باؤنڈری کا ایریا ہے. منسیرا کی طرف ڈھیری حلیم اور بٹگرام کی طرف نیر بند میں یہ گزشتہ رات کو اچانک کلاؤڈ برسٹ جب ہوا ہے تو اتنے شدید سیلابی ریلا آیا ہے کہ تقریباً 6 سے 12 کے قریب گھروں پر مشتمل یہ جو پورا محلہ نیست و نابود ہو گیا ہے. اور اس میں صبح تک کی ابھی تک جو اطلاعات ہیں انتظامیہ کی ٹیمیں بٹگرام اور منسیرا دونوں طرف سے ریسکیو ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور علاقے کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک 16 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں جن کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 22 کے قریب یہاں پہ ٹوٹل لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. اس میں 10 مرد ہیں اور باقی خواتین اور بچے ہیں. منسیرا کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف ہیں اسد محمود لودھی, انہوں نے کہا ہے کہ جی موقع پر ہم نے جتنے ریلیف کا سامان تھا ٹینٹ بھی بھجوا دیے ہیں, کھانے کا سامان اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جو رات کے لیے ضروری ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ فار فلنگ ایریا لیکن سامان پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ کھلے آسمان تلے رات نہ گزار سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا کوثر سلیم بنکش. مانسیرا میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے, اس کی تفصیل آپ بتا رہے تھے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 26 افراد لاپتہ بھی ہیں مانسیرا میں. آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں جہاں پر بارش, کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عارف عرفی. سیلاب کی اب کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دریاؤں کی جو سطح آب ہے وہ اپنے اصل لیول کے اوپر آ رہی ہے. اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں دریائے نیلم کے کنارے, اس جگہ پہ کل شام کے وقت پانی تھا. اور اگر میرے کیمرہ مین نعیم اگر آپ کو دکھائیں کہ وہ سامنے والی وہ جگہ ہے وہ جہاں پہ ریت نظر آ رہی ہے, یہ اس لیول پہ اس وقت پانی تھا. اور پانی کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جو جھاڑیاں ہیں وہ بینڈ ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. اس لیول پہ پانی تھا. اس میں اب تک ایس ڈی ایم اے کی اعداد و شمار کے مطابق 11 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, جن میں 5 مرد, 3 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں. اور انہی بارشوں میں مختلف واقعات میں 14 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اب تک 417 مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, جن میں سے 104 مکان مکمل تباہ ہوئے. اس طرح بہت سی پنچکیاں ہیں, 3 پل ہیں اور کچھ دکانیں ہیں, کچھ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے بھی فلیش فلڈ کے نتیجے میں نقصان ہونے کی جو اطلاعات ہوئی وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. آج ایک ریسکیو آپریشن جو ہوا رتی گلی کے مقام پہ, اس میں تقریباً 700 سیاح جو ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کر کے محفوظ طریقے سے اس وقت کیرن میں پہنچا دیا گیا ہے. عارف عرفی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں گے وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی کے باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے. 2018 میں سیاحوں کی بڑی تعداد کے پل پر چڑھنے سے بھی یہ پل ٹوٹ گیا تھا. 2018 میں کنڈل شاہی آبشار پر بنا یہ پل ٹوٹنے سے 25 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور یہ پل آج ایک بار پھر بہہ گیا ہے. وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی کے باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے. یاد رہے 2018 میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد کے پل پر چڑھنے سے یہ پل اس وقت بھی ٹوٹ گیا تھا اور 2018 میں کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ٹوٹنے سے 25 افراد جاں بحق ہوئے تھے. آج یہ پھر حادثہ پیش آیا ہے, یہ پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے. وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی کے باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر پل بہنے کے مناظر جیو نیوز کی اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. تھرپارکر کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے 47 بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں. یہ بھی اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے تھرپارکر سے, جہاں پر آسمانی بجلی گرنے سے 47 بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تھرپارکر کے مطابق بکریاں کھلے میدان میں موجود تھیں کہ آسمانی بجلی گری.
یہ مناظر آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھرپارکر کے قریب آسمانی بجلی گری، آسمانی بجلی گرنے سے 47 بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک تھرپارکر کے مطابق بکریاں کھلے میدان میں موجود تھیں جب یہ آسمانی بجلی گری اور اس کی زد میں آ کر یہ بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ مناظر جیو نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تکلیف دہ مناظر ہیں یہ۔ تھرپارکر کے قریب آسمانی بجلی گری ہے جس سے 47 بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کے مطابق یہ بکریاں کھلے میدان میں موجود تھیں جب آسمانی بجلی گری اور اس کی زد میں آ کر یہ بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ ان کی تعداد 47 ہے۔ ابھی جو صورتحال سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، مختلف علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں پر پاک فوج کی جانب سے جو امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امدادی کارروائیاں کر کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جلد از جلد محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ یہ مختلف مناظر ہیں، مختلف علاقے ہیں جہاں پر پاک فوج امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور لیفٹ ونڈو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا بھی سامنا ہے، لیکن پاک فوج امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر یہاں پر لوگوں کو، جو مقامی لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں، امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، پاک فوج کے جوان مصروف عمل ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ سیلابی صورتحال کے باعث لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، لوگ جاں بحق ہو گئے، لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا، اور اس وقت ترجیح یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کو بحفاظت وہاں سے ریسکیو کیا جائے، اور پاک فوج کا ریسکیو آپریشن اس حوالے سے جاری ہے۔ پاک فوج کے جوان مصروف عمل ہیں کہ جلد سے جلد تمام لوگوں کو بحفاظت یہاں سے ان علاقوں سے ریسکیو کر لیا جائے۔ آج صرف بنیر کی ہی بات کی جائے تو وہاں پر جب کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو متعدد لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پانی کے بہاؤ اور سیلابی صورتحال کے زد میں آ کر جان سے چلے گئے۔ لوگوں کے کاروبار کو، ان کے مکانات کو، ان کی املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تباہی ہوئی ہے، لوگوں کی گاڑیاں بہہ رہی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں پاک فوج کے جوان جو ہیں ان کا ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد تمام افراد کو یہاں سے بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ مانسہرہ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھرپور امدادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین NDMA کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور اس حوالے سے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، محصور ہیں، ان کو فوری طور پر وہاں سے نکالا جا سکے، بحفاظت کسی سیف مقام پر منتقل کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے بھی مناظر آپ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جگہ جگہ امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہے، سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں میں جو ابھی تک کی معلومات اب سے کچھ دیر پہلے تک آئیں وہ تھیں، جاں بحق افراد کی تعداد 206 ہو گئی، اور صرف ضلع بنیر کے علاقے پیر بابا اور چغرزئی میں 157 افراد جاں بحق ہوئے۔